ऐसे बर्फीले इलाके और जगहें जहाँ के नदियों समुद्रों में टेम्परेचर इतना माइनस में होता है कि किसी भी ऊपरी जीव का रहना मतलब जान को गंवाना है, पर वहीं कई सारे एक्यूटिंग लाइफ यानी जलीय जीव बड़ी सरलता से रह पाते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं ये कैसे हो पाता है। तो जैसे जलीय जीव हैं वह जल के बिना नहीं रह सकते, ये जल से ही सांस लेते हैं क्योंकि जल एक लिक्विड होता है। और अगर जल को फ्रीज यानी बर्फ में बदल दिया जाए तो साधारणतः कोई जीव बर्फ में जीवित नहीं रह पाएगा। तो एक्यूटिंग लाइफ का बर्फ के टेम्परेचर में जीवित रहने पर अधिक कोई योगदान नहीं रहता। यहाँ पर पानी यानी जल का विशेष योगदान है। जल में कुछ यूनिको पावर्स यानी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो किसी भी बर्फीले पानी में रहने वाले जीव को मरने से बचाती हैं, जो किसी और लिक्विड में नहीं पाई जा सकती। इसे हम अपने दैनिक जीवन से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी लिक्विड जो कि पानी नहीं है को गर्म या ठंडा करने पर वह फैलने लगता है या इकट्ठे होने लगता है। एग्जाम्पल, हम पहले गर्म करने को लेते हैं। ये एक बटर है जिसे गर्म करने पर ये फैलता है। वैसे ही ठंडी वाली एग्जाम्पल में हम किसी कोल्ड ड्रिंक को लेते हैं, इसे ठंडा करने लगेंगे तो ये इकट्ठा होने लगेगा। तो इनसे दोनों एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि किसी लिक्विड जो कि पानी नहीं है को गर्म करने पर वह फैलने लगेगा, जिससे सिंपल बोलचाल में गर्म होना, और दूसरे को ठंडा करने पर इकट्ठा होने लगेगा जिसे ठंडा होना कहते हैं। इसमें यह भी बात है कि हम किसी लिक्विड जो कि पानी नहीं है को अगर गर्म करें तो वह गर्म वाले पल में गर्म ही होगा, ठंडा नहीं होगा। वैसे ही किसी चीज़ को ठंडा करने पर वह ठंडा ही होगा, गर्म नहीं। परंतु वाटर यानी पानी में ये नहीं होता। इससे अगर गर्म करे तो ये पहले कुछ देर ठंडा होकर फिर गर्म होना शुरू करता है। वैसे ही ठंडा करने पर ये पहले गर्म फिर ठंडा होने लगता है। तो पानी में ऐसा कैसे होता है? तो इसे हम पानी के अंदर जाकर टेम्परेचर के जरिए देखते हैं। तो पानी का टेम्परेचर किसी भी जगह के अनुसार कोई भी हो सकता है, परंतु हमें ये देखना है कि जब पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो इसी रेंज में वाटर की पावर छुपी होती है। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस में पानी ठंडे की बजाय गर्म होने लगता है, साथ ही में सबसे भारी हो जाता है। और अगर पानी को गर्म किया जाए तो इसके 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने पर यह सबसे ठंडा होने लगता है, साथ ही में हल्का हो जाता है। पानी सबसे ज़्यादा भारी या सबसे ज़्यादा हल्का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी के 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच के बदलाव के कारण ही सभी जलीय जीव बर्फीले मौसम या जगहों में पानी के अंदर जीवित रह पाते हैं। चलिए इस प्रोसेस को किसी बर्फीले इलाके के पानी में देखते हैं। तो इस पानी का टेम्परेचर सिंपल 25 डिग्री सेल्सियस है और सभी जीव इसमें रह रहे हैं। अब मौसम चेंज होता है जो कि -0 तक जाने वाला है। पानी की सरफेस यानी ऊपरी परत का टेम्परेचर भी चेंज होता है। इसका 25 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ठंडे होने पर पानी इकट्ठा होता है सिर्फ डिग्री सेल्सियस तक, इसी से ये पानी भारी होता है। अब 24 डिग्री सेल्सियस वाला भारे पानी नीचे चला जाता है और नीचे वाला पानी ऊपर जहां 24 डिग्री सेल्सियस पानी बना उस जगह पर आकर 24 डिग्री सेल्सियस के बाद 23 डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है, जो कि पहले से भी भारी होने पर ये नीचे और नीचे 24 डिग्री से नीचे आ गया है। नीचे 23 डिग्री और 24 डिग्री इससे ऊपर का पानी ऊपर 23 डिग्री सेल्सियस के बनने की जगह पर चला गया और ये 23 डिग्री के बाद 22 में चेंज और पहले से ज़्यादा भारी होने से सबसे नीचे आ गया
और 22, 23, 24 के ऊपर का पानी ऊपर 22 के बनने की जगह पर चला गया। ऐसा ही टेम्परेचर धीरे धीरे कर नीचे गिरता जाता है। गिरते गिरते जब ऊपर के पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी सबसे ज़्यादा भारी बन जाता है, जो कि पानी की यूनिक्यू पावर है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी टेम्परेचर में सबसे भारी होने से पानी के सबसे नीचे वाले टेम्परेचर सेल्सियस में चला जाता है, जो कि सबसे भारी होने के कारण नीचे ही रहेगा। ऊपर 4 डिग्री सेल्सियस होने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। इसके बाद ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भारी होने से नीचे आएगा, परंतु नीचे 4 डिग्री जो कि सबसे ज़्यादा भारी है से कम भारी होने से इससे ऊपर आते जाएंगे। तो ऐसे अंत में सबसे नीचे 4 डिग्री और सबसे ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म होने से इसके साथ लगने वाला पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म होगा। वैसे ही आगे इस थोड़े गर्म पानी से लगता पानी पहले वाले से थोड़ा कम गर्म होगा। वैसे ही ऊपर से भी लगने वाला पानी थोड़ा ठंडा, फिर इससे थोड़ा ठंडा होता जाएगा। अब ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने से बर्फ़ जम गई है, जबकि नीचे 4 डिग्री सेल्सियस में पानी में गर्माहट है। जैसे लकड़ी इत्यादि के आर पार करंट नहीं जा सकता, वैसे ही बर्फ़ के आर पार गर्माहट या हीट नहीं जा सकती। 4 डिग्री सेल्सियस ऐसे में नीचे की गर्माहट ऊपर बर्फ़ जमने के कारण बाहर नहीं जा सकती, परिणाम स्वरूप नीचे पानी जमता नहीं है। इस प्रकार बर्फीले इलाके, समुद्रों, नदियों में टेम्परेचर माइनस में जाने के बावजूद जलीय जीव जिंदा रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोसेस को हम जरा पेशेंस बनाते हुए साइंटिस्ट नज़रिए से देखते हैं। तो जैसा हम जान चुके हैं कि वाटर जब फ्रीज होता है तो ये किसी भी टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है और ठंडा होने पर ये सिकुड़ता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और इसी दौरान 4 से 1 डिग्री सेल्सियस में ये गर्म होता है, जिससे ये फैलता है, इसे एक्सपैंड करना कहा जाता है। जब ये फैलता है या एक्सपैंड करता है तो इसका साइज बढ़ता है, जिसे वॉल्यूम कहते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस में पानी सबसे भारी होता है, जिसे इसमें डेंसिटी कहते हैं। तो जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो डेंसिटी ज़्यादा और वॉल्यूम कम होने से ये नीचे आ जाता है। 4 के बाद 3 to 1 डिग्री सेल्सियस की बारी आने पर इनकी डेंसिटी कम होने से और 4 डिग्री से भी कम होने से ये 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आते हैं। ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ होने से, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, अपने से नीचे की हीट को बाहर नहीं जाने देता, चाहे बाहर टेम्परेचर जितना भी माइनस में क्यों ना चला जाए। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस वाटर के डिटेल से गहराई में जाकर देखें तो एक्सपैंड के टाइम इसमें अवेलेबल मॉलिक्यूल्स दूर दूर काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से होते हैं। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स के तौर पे मूवमेंट करते हैं। वाटर के 4 से 1 डिग्री सेल्सियस में किए एक्सपैंड को ही वाटर का एनोमलस एक्सपेंशन कहा जाता है। इसी की वजह से मरीन एंड एक्वेटिक लाइफ बर्फीले पानी में सरवाइव करते हैं। नदी या समुद्र का ये पानी पूरी तरह से बर्फ बन सकता है जब इसे अननेचुरली फोर्सफुली ऊपर से ही नहीं बल्कि चारों ओर से भी फ्रीज किया जाए, जैसे फ्रीजर में पानी से जमी बर्फ के साथ होता है। वाटर एक्सपेंशन को आप बोतल और पाइप बर्स्ट में देख सकते हैं। जब कांच की बोतल में बर्फ जमाई जाए तो वह फट जाती है, जिसका रीजन वाटर का 4 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच एक्सपेंड्स है। तो इस छोटे से लॉजिक को देखकर साबित होता है कि कुदरत से ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।